नमस्ते। जरा सोचिए क्या हो अगर भारत सरकार आपके फोन पर एक ऐसा ऐप डाल दे जिसे आप चाहकर भी डिलीट ना कर पाएं। पिछले हफ्ते कुछ ऐसा ही होने जा रहा था, लेकिन फिर सिर्फ 48 घंटों के अंदर जबरदस्त विरोध के बाद सरकार ने अचानक अपना फैसला ही पलट दिया। तो सवाल यही उठता है कि सरकार ने इतनी तेजी से ये यू टर्न लिया क्यों? चलिए इस पूरे मामले की परतें खोलते हैं और समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था। सबसे पहले तो ये देखिए कि बदलाव कितना बड़ा था। पहले प्लान था एक मैंडेटरी ऐप का जो आपके फोन में हमेशा के लिए रहता, और सिर्फ 2 दिन बाद ये बन गया एक ऑप्शनल ऐप। मतलब मर्जी है तो डाउनलोड कीजिए, नहीं तो रहने दीजिए। इसी यू टर्न से सारा विवाद शुरू हुआ। तो इस पूरे बवाल के केंद्र में आखिर था क्या? वो था एक ऐप जिसका नाम है संचार साथी। देखिए, सरकार के मुताबिक तो इसका मकसद बहुत अच्छा था। कहा गया कि ये ऐप नागरिकों की मदद के लिए है, ताकि खोए या चोरी हुए फोन आसानी से मिल सकें और ऑनलाइन फ्रॉड को भी रोका जा सके। सरकार ने तो ये दावा भी किया कि इस ऐप की मदद से 7 लाख से भी ज्यादा चोरी हुए मोबाइल फोन पहले ही रिकवर किए जा चुके हैं। इसे ऐप की कामयाबी के सबसे बड़े सबूत की तरह पेश किया गया। लेकिन यहीं से कहानी में एक ट्विस्ट आता है। अगर मकसद सिर्फ खोए हुए फोन ढूंढना था, तो इस ऐप को इतनी सारी परमिशन की जरूरत आखिर क्यों पड़ गई? और यहीं पर बात थोड़ी चौंकाने वाली हो जाती है। इस ऐप को आपके फोन की हर एक तस्वीर देखने और पढ़ने की परमिशन चाहिए थी। आपके सारे कॉल रिकॉर्ड स्कैन करने की परमिशन चाहिए थी, और तो और आपके मेमोरी कार्ड में जो कुछ भी है उसे पढ़ने की भी। और लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। ऐप को फोन के सभी फीचर्स का पूरा एक्सेस चाहिए था, यहां तक कि वो आपके फोन की टॉर्च को दूर बैठे बैठे कंट्रोल कर सकता था। अब सवाल यह है कि फोन ढूंढने के लिए टॉर्च का क्या काम? और सबसे बड़ी बात, ये कोई नॉर्मल ऐप नहीं था जिसे आप डाउनलोड करें और फिर डिलीट कर दें। इससे फोन के ऑपरेटिंग सिस्टम का ही एक हिस्सा बनाया जाना था। मतलब ये हमेशा हमेशा के लिए आपके फोन में रहता। ऐप की इसी जबरदस्ती और परमानेंट नेचर की वजह से सरकार पर बहुत गंभीर आरोप लगने लगे। आलोचकों ने इसकी तुलना एक बहुत ही बदनाम स्पाईवेयर से कर दी। विपक्षी सांसद कार्ति चिदंबरम ने इसे सीधे सीधे पेगासस प्लस प्लस कह दिया। उनका कहना था कि पेगासस तो फिर भी छिपकर जासूसी करता था, ये तो खुल्लम खुल्ला निगरानी की तैयारी है। वहीं सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने इसकी तुलना बिग बॉस से कर दी। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि सरकार अब लोगों के बेडरूम और किचन तक में झांकना चाहती है। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि सरकार पर इतना दबाव बन गया कि उसे अपने कदम पीछे खींचने पड़े? चलिए अब कहानी के उस हिस्से पर चलते हैं जिसने पूरा खेल ही पलट दिया। रिपोर्ट्स की माने तो 2 बड़ी वजहें सामने आती हैं। पहली, इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने इस पूरी योजना का पर्दाफाश कर दिया, और दूसरी, एप्पल जैसी बड़ी कंपनी ने कथित तौर पर इसे अपने फोन में डालने से साफ मना कर दिया। अब आप सोचेंगे कि भाई सिर्फ 5% मार्केट शेयर वाली कंपनी के मना करने से क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। एप्पल का भारत में फोन बनाना सरकार की मेक इन इंडिया पॉलिसी के लिए एक बहुत बड़ी पीआर जीत है, और इसी वजह से एप्पल के पास एक अलग तरह की पावर आ जाती है। और बात सिर्फ एप्पल की नहीं थी। दूसरे फोन बनाने वालों ने भी कहा कि ये प्रैक्टिकल नहीं है। उन्होंने कहा कि सिर्फ भारत के लिए एक अलग प्रोडक्शन लाइन बनाना हमारे लिए घाटे का सौदा है, क्योंकि दुनिया में कहीं और ऐसा कोई नियम है ही नहीं। लेकिन आलोचक कहते हैं कि ये सिर्फ एक ऐप की बात नहीं है, ये एक बड़े पैटर्न का हिस्सा है। चलिए देखते हैं कि वो किस पैटर्न की बात कर रहे हैं। आलोचकों का कहना है कि संचार साथी की ये कोशिश उन कई कदमों में से बस एक है जो पिछले कुछ सालों में उठाए गए हैं, जैसे कि आरटीआई को कमजोर करना, पेगासस कांड और डीजी यात्रा। ये सब मिलकर सरकारी निगरानी को बढ़ाते हैं और पारदर्शिता को घटाते हैं। या आधार से इसकी तुलना करना काफी दिलचस्प है। आधार भी एक ऑप्शनल चीज की तरह आया था, लेकिन धीरे धीरे लगभग हर चीज के लिए जरूरी यानी मैंडेटरी हो गया। आलोचकों को डर था कि संचार साथी के साथ भी बिल्कुल यही होता। अब एक नजर डालते हैं कि दुनिया के किन दूसरे देशों में सरकार फोन पर इस तरह के अनिवार्य ऐप इंस्टॉल करवाती है। ये लिस्ट बहुत कुछ कहती है। इस लिस्ट में नाम है उत्तर कोरिया, चीन और रूस, और ये एक ऐसी लिस्ट है जिसमें शायद ही कोई लोकतंत्र शामिल होना चाहेगा। तो सवाल है कि आखिर सरकार ऐसा करना क्यों चाहती है? आलोचकों का सबसे बड़ा तर्क यह है कि असली मकसद उस आखिरी प्लेटफॉर्म को कंट्रोल करना है जहां आज भी लोग खुलकर अपनी बात रख सकते हैं, और वो है हमारा मोबाइल फोन। तो कुल मिलाके ये 2 बिल्कुल अलग अलग कहानियों का टकराव है।
एक तरफ सरकार है जो इसे यूजर की सुरक्षा और फ्रॉड से बचाने वाला टूल बता रही है, और दूसरी तरफ आलोचक हैं जो इसे मास सर्वेलांस यानी सामूहिक निगरानी और असहमति की आवाज को दबाने का एक जरिया मान रहे हैं। और ये पूरा मामला हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। भले ही ये योजना अभी के लिए टल गई हो, लेकिन क्या इस एक घटना के बाद डिजिटल प्राइवेसी पर हमारा भरोसा कभी पहले जैसा हो पाएगा?